हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां। परवेज इलाही के घर एक दिन में 3 इदारों की चढ़ाई तोड़फोड़, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। लाहौर में सदर पीटीआई परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर रात गए पुलिस ने छापा मारा। दीवार फैलाकर अंदर जाने की कोशिश की गई। एंटी करप्शन टीम का भी धावा। स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी साबिक वजीर आला पंजाब के घर पहुंचे। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बख्तरबंद गाड़ी की मदद से घर का मरकजी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। अंदरूनी दरवाजे, शीशे, खिड़कियां सब तोड़ डाली। क्रैकडाउन के दौरान 3 बार घर की मुकम्मल तलाशी ली गई। खवातीन समेत 25 अफराद को हिरासत में लिया गया। परवेज इलाही के बेटे चौधरी रासिक के घर भी तलाशी ली गई। रात भर ऑपरेशन जारी रहा। 8 घंटे बाद पुलिस खाली हाथ नाकाम वापस लौटी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही के घर छापे को फाशिज्म करार दिया। ट्विटर पर मुसम्मती बयान में कहा, परवेज इलाही के घर छापा लंदन प्लान का हिस्सा है। सबको पता चल गया जरदारी और शरीफ खानदान का किरदार क्या है। आइन और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। अदालती फैसलों का कोई एहतराम है, ना ही अवाम के हुकूक का। मुल्क में जंगल का कानून है, बोले बस बहुत हो गया, आज लाहे अमल दूंगा। कौम को आइन और कानून के लिए खड़ा होना है। परवेज इलाही की जमानत हो चुकी थी। अदालत ने परवेज इलाही को 6 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। कानून, आइन और अदलिया का एहतराम नहीं किया गया। अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आज पिटीशन दायर करेंगे। परवेज इलाही के वकील आमिर सईद का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही के तर्जुमान जैन भट्टी कहते हैं कि पहले भी अदालतों से ही इंसाफ मिला, अब भी सिर्फ अदलिया से ही उम्मीद है। चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर रात गए पुलिस की अलकार। पीटीआई रहनुमाओं को शदीद गम और गुस्से का इजहार। फवाद चौधरी ने कहा, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां। परवेज इलाही के घर छापे से साबित होता है कि साख्तार साद रफीक और आजम नज़ीर तारड़ की अपनी हुकूमत में कोई हैसियत नहीं। अली सैदी का कहना था, हुकूमत इलेक्शन से खौफजदा है। फैसल जावेद ने कहा, मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका है। सप्तान खान ने हुकूमत के इक़दाम को रियासती दहशतगर्दी करार दिया। शहबाज गिल बोले, अवाम वोट की ताकत से इस जुल्म का जवाब देंगे। मोनिस इलाही ने ट्वीट किया, पुलिस इस मुकदमे में वालिद को गिरफ्तार करने आई जिसमें जमानत हो चुकी। इमरान खान ठीक कहते हैं, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी। नवाज शरीफ को वापस बुला लें, हम दोनों का नाम ECL में डाल दें। कप्तान का हुकूमत को चैलेंज। जमान पार्क में खिताब में कहा कि ये भागने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन तक किसी को बाहर ना जाने दिया जाए। ये लोग कह रहे हैं कि बजट से पहले असेंबली तहलील नहीं कर सकते। पूछता हूं कि बजट में क्या करना है। बोले, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना किया गया तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। अगली बैठक मंगल को होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुज़ाकरात में मुनासिब पेशरफ्त हुई, अच्छे माहौल में गुफ्तगू की। फवाद चौधरी ने कहा, कारकुनों और कायदीन की गिरफ्तारियां मुज़ाकरात में आड़े आ रही हैं। साख्तार बोले, दोनों तरफ से तजावीज़ दी गई हैं, तमाम बातचीत अपने कायदीन के सामने रखेंगे। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की एक और कोशिश। मुआशी बदहाली के बाद बजट को बहाना बना लिया हुकूमत। पीटीआई मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौजूदा सूरत हाल में असेंबली तहलील करने की तारीख नहीं दे सकते। हुकूमती मुज़ाकराती टीम का पीटीआई को जवाब। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की मुज़ाकराती टीम ने मुतालबा किया कि तहरीक इंसाफ तारीख के मुतालबे पर लचक दिखाए। निगरान हुकूमत में IMF के साथ मुज़ाकरात और बजट पेश नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने बजट से पहले असेंबली तहलील करने का मुतालबा सामने रखा। मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ का कहना है, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। नवाज शरीफ इंतख़ाबात से पहले वतन वापस आएंगे। साद रफ़ीक ने ट्वीट में कहा, इमरान खान का मुज़ाकरात से कुछ देर पहले इंतख़ाबात की तारीख पर बयान नहायत नामुनासिब है। बातचीत का माहौल ख़राब करना ठीक नहीं। इदारों को उकसाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 मई तक जमानत मंजूर कर ली। करोड़ों की करप्शन के केस में एंटी करप्शन कोच ने परवेज इलाही की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। 10 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई।
सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात मरदमशुमारी की आखिरी तारीख में 5वीं बार तोसी। मरदमशुमारी का अमल 15 मई तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं दूर दराज इलाकों में लोगों को नहीं गिना गया। हाफिज नईम ने कहा आधा कराची शुमार नहीं हुआ। MQM की राब्ता कमेटी ने आज अहम इजलास बुला लिया। मरदमशुमारी के खिलाफ एहतजाज समेत दीगर ऑप्शन पर गौर होगा। मुल्क में रोज बरोज बढ़ती महंगाई अवाम की जान पर बन आई। रमजान के बाद पहले हफ्ते भी महंगाई में 0.15% इजाफा, मजमूई शरह 46.82% की सतह पर पहुंच गई। इस दौरान आटा, चावल, दूध, चिकन, आलू समेत 21 अशय जरूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। शहरी हुकूमत पर खूब बरसे। आकाश राम कहाँ है? पुलिस बेबस, इंतजामिया नाकाम। अहले खाना शदीद जहनी कर्ब का शिकार, 19 रोज गुजर गए। बोल के मार्केटिंग हेड का कुछ नहीं पता चल सका। पुलिस सुराख लगाने में नाकाम। अहले खाना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। बाजियाबी के लिए दरख्वास्त हकायक अदालत के सामने रख दिए। चीफ जस्टिस से अपील की आकाश राम के अगवा का नोटिस लिया जाए। आलमी मीडिया ने भी कई सवाल उठा दिए। हुकूमत पाकिस्तान की खामोशी पर हैरत। आकाश की दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। आलमी सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। लकी मरमत में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प, 3 जवान शहीद, 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 27 और 28 अप्रैल की रात दहशतगर्दों के 3 हमले नाकाम बनाए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश से जलथले। महकमे मौसमियात की सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर यालबारी का इम्कान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। क्लीन स्वीप की सूरत में कौमी टीम वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल कर लेगी। जुल्फकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई। छोटे भाई जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर ने बहन की शादी की तस्वीर शेयर की। नेक तमन्नाओं का इजहार। ट्वीट में बताया कि फातिमा और गरहम उर्फ जिब्रान की शादी कराची के घर क्लिफ्टन में 27 अप्रैल को हुई। और अमरीकी जजीरे की फुटबॉल टीम को चैंपियन बनाने का मिशन। डच कोच की जिद्दोजहद की कहानी। हॉलीवुड फिल्म नेक्स्ट गोल विनर का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।